तो फिर जब यहाँ से जाओगे तो फिर मिस करोगे इन दिनों को। हाँ, बस यही है कि जो आप काम सीख रहे हो वो करो, उसको करोगे तो ही फ़ायदा है ना। बनाइए चाय तो लाया हूँ मैं। चाय आ गई है, आज रत्ती की चाय। नमस्कार सभी को, जय हो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया, हिमाचल से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है PNB RCT की बिल्डिंग और आज मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। जैसे जैसे आप बने रहेंगे वीडियो में और आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसे दिल की गहराइयों से RCT क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मैडम यहाँ पे ट्रेनिंग करके गए हैं और इनका अपना बुटीक है, ठीक है। तो ये आपसे अपना जो अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है का सब कुछ आपसे साझा करें। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरी बड़ी वाली बेटी जो थी वो 1.5-2 साल की थी। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान PNB RCT द्वारा आज मुझे ये जो बैच बैठा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिचिंग का, इनसे मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। फिर उसके बाद मैंने एक शॉप देखी और उतरने के लिए डर लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि ये जो काम है ना, इसमें नए नए डिज़ाइन हर रोज़ चले होते हैं, आपको पता है, और उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। लेकिन हमें कौन सिखाता है? हमें सिखाते हैं कस्टमर। लड़कियां चाहती हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। कस्टमर डीलिंग के साथ साथ अन्य काम की बारीकियां जो थी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, वो मैंने इन सभी को बताया। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद हाथ वाली मशीन कौन चलाएगा? देखने में मज़ा आता है या हाथ वाली पे? इसमें मजा आता है। तो फिर कौन कौन इसको खरीदने वाला है? आप खरीदोगे? ठीक है। ये बेबी फ्रॉक वाली चुन्नटें हैं। और ये हैं मैडम आंचल, जो कि इन बच्चों को बहुत ही प्यार से तरीके से स्टिचिंग सिखा रही हैं PNB RCT की तरफ से। साल भर में जितने भी कोर्सेज, जितने भी बैच यहाँ पर बैठते हैं ना, अब PNB RCT ने अपनी बिल्डिंग ले ली है और यहाँ पर उन्होंने अपनी डॉर्मेट्री भी बनाई है इसके अंदर, ताकि जो बाहर से दूर से आने वाले बच्चे हैं वो इस सुविधा से वंचित ना रह जाएं, तो वो यहीं पर रह करके अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। चाहे वो कितने भी दिनों का बैच हो, 6 दिनों का या 1 महीने का, तो दूर से आने वाले बच्चे यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ हैं, ये देखिए पंखे भी लगे हुए हैं और नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स भी यहाँ पर हैं। लड़कियाँ हो या लड़के हों, 3 फ्लोर्स पे ये 3 डॉर्मेट्रीज़ बनाई गई हैं और एक एक रूम में 6-6 बेड हैं, वो भी डबल बेड हैं, आप देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पर किचन भी है, क्योंकि जो रहेगा उसको खाना पीना भी तो है ना। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर
यहाँ पर मिलता है। और ये है कंप्यूटर लैब। जब कंप्यूटर का बैच चलता है तो यहीं पर इसी लैब में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और सब कुछ उन्हें यहीं पर सिखाया जाता है। और यहाँ पर भी पूरी फुल मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक तरह से कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप ही बनाया गया है। ये भी किसी तरह की कोई कमी गवर्नमेंट रखती नहीं है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर बैठ कर के बच्चे खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहीं पर होता है सभी का। और ये है किचन, यहाँ पर स्वादिष्ट खाना बनाते हैं भुवन सूद सर। ये ब्रेकफास्ट भी, लंच, डिनर सब कुछ, चाय 2 टाइम, तो बढ़िया है। फिर चाहे कितनी मर्जी लड़कियां रहें, बैच रहे, सबके लिए आराम से बनाते हैं खाना। फ्री ऑफ कॉस्ट रहते भी हो। और सब पूरा टाइम, तीनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अच्छा है। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा है। RCT अपने आप में ही एक शब्द की एब्रीविएशन को बताता है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जी। इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1982 में धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से की गई थी। और ये सिंडिकेट और कैनरा बैंक की संयुक्त पहल के अनुरूप गांव के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए पहल की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक और युवतियां थी, जो 18 साल की आयु से लेकर के 45 वर्ष की आयु तक, उनको फ्री एक ट्रेनिंग दी जाए जिसमें उनके रहन सहन की व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो भारत सरकार की ओर से की जाए। इस तरह की पहल को करते हुए उन्होंने पूरे देश भर में आज की डेट में 599 ऐसे संस्थान खोल दिए जो कि हर जिले में आज की तारीख में वो काम कर रहे हैं। और प्रशिक्षण जो है उसकी भी कोई फीस चार्ज नहीं होती। ये सारे के सारे प्रशिक्षण जो है वो आवासीय हैं, निःशुल्क हैं। और उस तरह की ये जो सहयोग दे करके RCT जो है वो उनको प्रशिक्षण देता है। और उसके उपरांत, प्रशिक्षण लेने के उपरांत इनके असेसमेंट होती है, इनका एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने के बाद इनको लेवल 2-3 के इनको सर्टिफिकेट जो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं। उसके पश्चात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का रोज़गार करना चाहता है और उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है, तो धन की व्यवस्था के लिए भी उनको भटकना नहीं पड़ता। वो यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो है वो, जैसे हमारे भारत सरकार ने मुद्रा स्कीम के अधीन लोन जो है वो इनको हम RCT के माध्यम से इनकी एप्लीकेशन भर करके इनके संबंधित शाखाओं को 50,000 या 1 लाख रुपए तक की ऋण की आवेदन भी इनके संबंधित शाखाओं को भेज देते हैं। और निरंतर उसमें प्रयास करते रहते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं शाखा प्रबंधक से भी कि क्या वो उनका भी सहयोग जो है वो हमारे प्रशिक्षणार्थियों को दिया जा रहा है या नहीं। उसके उपरांत जब वो अपना कार्य शुरू करते हैं तो निरंतर हम 2 वर्ष तक उनसे फॉलोअप में रहते हैं कि आपको जो आपने प्रशिक्षण लिया है उससे क्या आपकी जो आय है वो सृजन हो रही है, आपकी आय बढ़ रही है, आपके कुछ रहन सहन में बदलाव हुआ है, या इनकम जनरेशन जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था वो आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए निरंतर हम जो है वो उनके साथ प्रयास में रहते हैं, टच में रहते हैं। जी, तो यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं वो तो कुछ जैसे कंप्यूटर लैब बनाया गया है मैंने देखा। और यहाँ जो स्टिचिंग के लिए भी लड़कियाँ आती हैं, उनके सबके बैच अलग अलग चलते हैं। तो क्या सिर्फ यहीं पर प्रशिक्षण दिया जाता है, या जैसे आपने कहा कि कांगड़ा ज़िला पूरा है, तो क्या कोई और कुछ और तरीका भी है, कहीं आप जा कर के भी बाहर प्रशिक्षण देते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। इसमें क्या है कि हम जो हमारे ज़िले की जितनी भी पंचायतें हैं और जितने भी गांव हैं, सभी में जा कर के हम हर महीने लगभग 15-20 जागरूकता शिविर लगाते हैं।
और जागरूकता शिविर में जाकर के उस ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं या युवक युवतियां जो भी हैं उनको पंचायत प्रतिनिधियों को साथ बुला करके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को साथ में जोड़ करके उन सबको इसके बारे में जागरूक किया जाता है कि हम आपके ज़िले के अंतर्गत ये RCT कार्यरत है और इसमें जो है निःशुल्क और आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उस आप भी अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी युवक युवतियों को जो 18 से 45 साल वाली हैं वो हमारे विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर और स्टिचिंग की बात की है, ऐसे कोर्स जो हैं वो हमारे इसी भवन में ही चलाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उनके लिए लैब है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टिचिंग की तो हमारे पास यहाँ पे मशीनें जो हैं वो अवेलेबल हैं और प्रॉपरली एक वर्कशॉप है, बैठने का एक डेकोरम है, जो चीज़ फील्ड में करवाना संभव नहीं है। तो वैसे जो 1 महीने के कोर्स हैं या जैसे वो तो प्रशिक्षण संस्थान में ही चलाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त अगर जैसे किसी ने अगर डेयरी फार्मिंग का काम करना है, गांव की लड़की है, गांव की कोई लेडी है और नीडी है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडी है, नीडी है, उसके वो गाय भैंस रखना चाहती है, उसके पास अपनी ज़मीन है, तो वो डेयरी फार्मिंग का कोर्स हम फील्ड में चला सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन का है या सब्जी नर्सरी का है। इस तरह की कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी कुछ ट्रेनिंग्स है जो 6 दिन और 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो हम फील्ड में भी उनके संबंधित गांव में भी करवा सकते हैं। कुछ जैसे डेयरी फार्मिंग का है या सब्जी नर्सरी का है, फ्लोरिकल्चर का है या बी कीपिंग का है या पोल्ट्री का है, गोट्री का है, इस तरह पिगरी का है, उसमें 45 साल की आयु वाला कोई भी जेंट्स और लेडी उसमें भाग ले सकता है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और आपने ये सोचा है कि RCT को भी हम थोड़ा सा लोगों को बताएं। धन्यवाद सर। और बच्चों के साथ सुखद पल बिताते हुए हमारा आज का ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा आज का, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।